हेलो भाई लोग, तो क्या हाल चाल है। हम एपिसोड 48 ला चुके हैं अनडिफिटेड स्वॉर्डमैन का। पिछले एपिसोड में आपने देखा था वो लड़की होती है, वो अपना मुंह फुला के साइड में बैठ जाता है। जो मुनवो होता है वो कुछ सोचता है, फिर वो वहाँ से कहते निकल जाता है ऐसे बिना कुछ बोले। ये देखने के बाद जो कहते लड़की होते हैं बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और गुस्सा कर रहे होते हैं और बोले होते हैं इस साले ने मुझसे कहते बिना माफ़ी मांगे यहाँ से कहते निकल गया, ऐसा कैसे कर सकता है ये। और जो हमारा मुनवो होता है बड़ी स्पीड से वहाँ से उड़ता हुआ जा रहा होता है और बोल रहा होता है वैसे यहाँ पे कहते बहुत से लोग थे लेकिन क्या ही करें, यहाँ का अलग ही मोड़ था। लेकिन छोड़ो, आखिरकार ये कहते खत्म हो गया। ये कहते साइलेंट नाइट कहते खत्म हो चुकी है। और गाइस इस नाम को गाइस इस दिन का नाम कहते हैं साइलेंट नाइट रख दिया गया है। जहाँ फिर जो मुनवो होता है वो बोल रहा होता है बहुत से कहते हैं यहाँ पे बुरे से बुरे लोग थे लेकिन कहते हैं यहाँ पे कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जो कि कहते हैं जो जस्टिस है, जो कहते हैं इंसाफ है वो अपने हाथ में ले सके। फिर जो मुनवो होता है वो बोल रहा होता है चलो मेरे को इस बात से कहते बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि ये सारी चीज़ें जो कहते हैं साइलेंट नाइट था वो मैंने इसका कहते ध्यान रखा, मतलब कि ये मेरे हत्थे चढ़ा था और वैसे भी मैंने उनको अपने हाथों से मारा है, इसलिए मारा क्योंकि इस चीज़ का कहते हैं उनको एहसास हो जाएगा कि वो कभी भी कहते हैं मेरी फैमिली के पीछे फिर से दोबारा ना आ सके, इसलिए मुझे कहते हैं ऐसा करना पड़ा। और जो फिर मुनवो होता है वो जंगलों के कहते हैं बीच में पहुंच चुका होता है और वहाँ से उड़ता हुआ जा रहा होता है और तभी हमको उसी जंगल के साइड में एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि कहते हैं वो झाड़ियों के पीछे डुबका होता है और हमारे कहते हैं सन मुनवो को देख रहा होता है और बोल रहा होता है अच्छा ये है मुनवो। और गाइस इसके बारे में हमारे को बताया नहीं जाता लेकिन गाइस मेरे को शक है ये शायद कहता है ब्लडी एम्प्रेस का है। हमारे को मुनवो के घर दिखाया जाता है जहाँ कहता है मुनवो के घर में सब आवाज आ रहे होते हैं। कैनवून भी बोल रहा होता है कि भाई तुम किधर थे। मुनवो होता है सुनने, अरे मैं बस कुछ काम से गया होता पहले के लिए, बात को समझो। तभी उसके कहते हैं ग्रैंड पा आ जाता है और गोकू बोल रहा होता है ओहो मैं जानता हूँ कि तुम किधर गए थे, तुम कहते वो साइलेंट नाइट को देखने के लिए गए थे। सही कह रहा हूँ ना। मुनवो कहता है सुनने बाद बोला था जैसा मैंने आपसे कहते हैं एक्सपेक्ट किया था, जैसा आज मैंने आपसे किया था ग्रैंडपा, आपसे मैं कहते कोई सा भी सीक्रेट है वो मैं कहते बिल्कुल भी नहीं छुपा सकता। आपने कहते सही जवाब दिया कि हाँ मैं उधर ही गया था। जो ये सुनने बाद गोकू होता है बोल रहा होता है हाँ मैंने तुम्हारे को देखा, तुमने इस बार बहुत ज़्यादा अच्छा किया, पहले से अगले टाइम से तुमने बहुत ज़्यादा अच्छा किया, इस टाइम कहते मैंने तुम्हारे को देखा भी था। इस सुनने बाद मुनवो होता हाँ मैंने कहते आप ही से ये सारी चीज़ें मैंने कहते सीखे दिया और मैंने उन लोगों को कहते सबक भी सिखा दिया कि आज के बाद वो कहते हमारी फैमिली की तरफ आंख उठा के भी ना दे सके, इसलिए मैंने ऐसा कुछ किया। और कहता मैंने उनकी जो जीवन है उनको मैंने रेस्ट एंड पीस कर चुका हूँ, अब हम अच्छे से जी सकते हैं, समझ रहे हो। ये सुनने बाद जो कहते ग्राउंड के बा होते हैं वो उसके कहते जाने लगते हैं और गोकू बोल रहा होता है चलो ये बहुत ज़्यादा अच्छा, तुमने इस बार बहुत ज़्यादा गुड काम किया, बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया, चलो मैं कहते बहुत ज़्यादा मज़ा आएगी, तुमने कहते बिना हेल्प के तुमने कहते बहुत सी चीज़ें की। लेकिन मैं तुम्हारे को बताना चाहता हूँ एक हमारी कहते ऑर्गेनाइजेशन लीग है वो भी कहते कल टुमारो होने कल मतलब टुमारो में होने वाला, तो हम कल टुमारो यहाँ से निकलेंगे, समझ रहे हो मेरी बात को। ये सुनने बाद मुनवो बोल रहा होता हाँ यस ग्रैंडपा। तो वूकेंग होता है वो ये देख रहा होता है और ये सुनने बाद बोल रहा होता है मन में इसने कहता है अकेले वो साइलेंट नाइट को सबको संभाल लिया, मेरा भाई कहता बहुत ज़्यादा कहता है चेंज हो चुका बहुत ज़्यादा, लेकिन मुझे इससे कहते कोई भी फर्क नहीं पड़ता। बस मैं कहते ये सोच रहा हूँ कि ये फ्यूचर में पता नहीं कैसे चेंज होगा, फ्यूचर में कहते चेंज होने के बाद ये पता नहीं क्या करेगा, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा, जो भी हो देखा जाएगा। फिर कहते हमारे को सुबह का टाइम दिखाया था जहाँ कहते आवाज़ आ रही होता है चलो हम चलते हैं। और जो कहते हैं मुनवो के जो फादर होता है बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं मेरा हाउस, मैं बहुत लंबे समय तक इस हाउस में रुका रहे थे, हम कहते इसी में जी रहे थे। और उसकी जो कहते हैं बीवी होती है वो कहते बोल रहे होते हैं बाबू आप जानते हो मैं समझ सकती हूँ कि आपकी फीलिंग क्या है, लेकिन कहते हैं इतना ज़्यादा भी मत रहो, हमको कहते हैं यहाँ से जाना पड़ेगा क्योंकि हमको अपने आप को कहते हैं सेव करना पड़ेगा, अपने आप को कहते हैं बचाने के लिए। वो गैंग होता है वो बोल रहा होता है तो चलो ठीक है, तो अब मैं भी कहते जा रहा हूँ, मैं अपने कहते वांस अकेडमी में जा रहा हूँ, अपना कहते ध्यान रखना आप सब लोग। ये सुनने बाद जो कहते उसकी मॉम होते हैं अब बोले थे अच्छा ठीक है वो गैंग अब तुम कहते जा रहे हो तो तुम भी अपना कहते ध्यान रखना। उधर ही जो गोकू होता है वो कहते हमारे मुनवो से बोल रहा होता है तो कहते हैं हाँ तो ठीक है, तो तुम्हारे को हमें कहते हैं विजिट करवाऊँ अपने कहते सोर्ड और कहते आयरन। और गाइस ये कहते सोर्ड आयरन हमारे कहते सीक्रेटली मतलब कहा गया, मतलब हमारे मुनवो और कहते गोकू से रिलेटिव है कहते सोर्ड और कहते आयरन हमारे कहते मतलब गोकू ने कहते ग्रैंड पा से बताने कुछ बात की होगी उसके रिलेटिव है, या कहते हमारे को राइटर बता रहा होता है। जो कहते फिर जो कहते गोकू हो मतलब जो मुनवो होता है वो अपने भाई से बोल रहा था तो ठीक है, तो भाई अपने कहते शरीर और अपने कहते स्वास्थ्य का कहते अच्छे से कहते ख्याल रखना और कहते अच्छे से कहते जाना। बस मैं यही कहूँगा तुम अगली बार बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से मुझे दिखो, समझ गए। ये सुना जो कुनवो होता है वो बोला था ठीक है भाई ठीक है, तुम भी अपना ध्यान रखना और कहते मॉम डैड का भी कहते ध्यान रखना। ये सुनना मुनवो होता है बोला था ठीक है चिंता मत करो, वैसे भी कहते हमारे साथ कहते ग्रैंड फादर है, हमारे को चिंता ही किस बात की, टेंशन किसी
बात की मत लेना। ये सुनने के बाद वो वहाँ से जाने लगता है और जो कहते हैं उसका डैड होता है वो रो रहा होता है और बोल रहा होता है बाय बाय मेरे बच्चे बाय बाय, और कहते हैं मुन्नू भी जा रहा होता है। कैनवू जो गोकू होता है वो बोल रहा था तो चलो चलो यहाँ से चलें। जो मुन्नू होता है बोला था हाँ हाँ चलो चलते हैं। फिर देखते हैं वो घोड़ों पे बैठ के जा रहे होता है। जो कहते हैं मुन्नू का डैड होते हैं वो बहुत ज़्यादा रो रहा होता है और बोल रहा होता है मेरा हाउस वो है। उसके बेबी चिल्लाते हैं बोल रहे थे अरे बस करो बहुत ज़्यादा रो लिया यार, कितना ज़्यादा रोगे, बहुत रो लिया। ये सुनने के बाद वो चुप हो जाते हैं और फिर वो कहते हैं शांति से निकल रहे होते हैं। तभी जो कहते देखते हैं पीछे से किसी की आवाज़ आती है। गोकू भी पीछे की ओर मुड़ के देखता है और बोला था तुम यहाँ पे आ गए। मुन्नू होता है बोला था कौन है, तो जहाँ देखते हैं सियोल आए होते हैं और उसके कहते नौकर भी आया होता है और सियोल बोल जाते हैं हेलो सब लोगों को। ये सुनने जो कहते गार्ड भी होता है बोल रहा था गुड आफ्टरनून आप सब लोगों को। वहीं जो कहते हैं गोकू होता है बोल रहा था तुम कहते हैं एकदम सही टाइम पे आए हो, करेक्ट टाइम पे। तो सियोल होती है सुनने के बाद बोल रहा था हाँ मास्टर मैं कहते सही टाइम पे मैं पहुंच चुकी हूँ। ये सुनना जो मुन्नू होता है उसकी तो दुनिया हिल जाती है, एकदम खुला खुला मुंह रहता है क्या इसने मास्टर बोला। जो कहते हैं गोकू होता है बोल रहा था हाँ हाँ ये कहते हैं मेरी कहते हैं स्टूडेंट है, इसका नाम कहते हैं सियोन है। ये मुन्नू होता है तो बेचारा कहते सोच में पड़ चुका होता है और मुन्नू सोच रहा होता है ये क्या हो रहा है। मेरे को नहीं लगा था कि मैं इसको फिर से कभी मैं देख पाऊंगा, लेकिन क्योंकि मेरे को ये इंसिडेंट लग रहा है, मेरे को एकदम अचानक ही लग रहा है कि शायद बाई चांस हुआ है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मेरे ग्रैंड पा ने ऐसे कहते डिसाइपल बना लिया, ये मेरी ग्रैंड पा की कहते डिसाइपल निकली, व्हाट द फक। जो फिर कहते ग्रैंड मतलब गोकू होता है वो बोल रहा था लेकिन मैं कहता तुम लोगों को बता दूं यहाँ पे चल के आ रहा है। ये जो कहते ये जो यंग मतलब ये जो सियोल है ये कहते हैं तुम्हारी जितनी उम्र के, ये भी कहते हैं यंग लॉर्ड है लेकिन एक्चुअली ये तुम्हारी जितनी उम्र के, समझ गए। जो मुन्नू होता है सुनने के बाद मन में सोच रहा होता है ये क्या बोल रहे हैं, क्या ये कहते हैं मेरे से बड़ी नहीं है। मेरे को तो लगा है मेरे से बड़ी है क्योंकि ये कहते हैं एकदम मिच्योर जैसी लगती है, लेकिन ये भी कहते हैं मेरी जितनी उम्र की है, मेरी जितनी यंगर है। जो गोकू होता है वो हंसने लगता है और बोल रहा होता है वैसे जिन दिन कहते हैं तुम्हारे दिमाग में बहुत ज़्यादा कहते हैं थॉट चल रहा हुआ, तुम बहुत सी चीज़ें तुम सोच रहे होगी, लेकिन मैं कहते सच बताऊँ तो हम बहुत सी कहते मुसीबत से मैंने ये कहते आयरन और कहते स्वॉर्ड वाइट हाउस है उसमें फंसा हुआ था, लेकिन मैं तुमसे मैं क्या ही बताऊँ। जो ये कहते जो सियोल है ये कहते मेरी डिसाइपल नहीं है, मेरी डिसाइपल जैसी नहीं है, लेकिन ये कहते अब मेरी कहते डाउटर जैसी है, मेरी डिसाइपल नहीं बल्कि मेरी बेटी जैसी है, मेरी कहते ग्रैंड सन की तरह, समझ गए ना। सियोल अब से कहते ग्रैंड सन रहे मेरी तरफ मेरे को, और ये कहते मेरे को कहते मास्टर नहीं बल्कि मेरे को कहते ग्रैंड पा कह के बुलाएगी। ये सुनने आज जो कहते जिन होते हैं पीछे से जिप से चेहरा बनाते हुए बोल रहे थे ये क्या, मैंने तो नहीं सोचा था कि तुम अभी तक इतने लंबे समय तक बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, वैसे के वैसे ही इतने लंबे टाइम तक, लेकिन अब तुम और भी ज़्यादा कहते हैं इरिटेट हो गए, तुम और भी ज़्यादा गुस्से दिलाते हो। ये जो कहते हैं जो सियोल होती है वो ये सुना बोले थे अच्छा ऐसा है क्या, तो फिर इस हिसाब से तो मैं तो कहते हैं जो मुन्नू है उसको तो फिर मेरे को भाई बुलाना पड़ेगा, इसका मतलब कि मैं उसको अब कहते हैं मुन्नू भाई बुलाया करूँगी, और उसके जो कहते हैं पेरेंट्स है उसके माँ बाप है तो वो तो फिर मेरे भी कहते हैं माँ बाप लगे, मैं मेरे को भी कहते हैं मॉम डैड कह के बुलाना पड़ेगा। ये सुनने बाद जो गोकू होता है बोल रहा था हाँ ये तो और भी अच्छा है, तो मैं ऐसा बोल सकते हो तो और भी ज़्यादा कहते कंफर्टेबल होगा, समझ रहे हो, तो आसान से एकदम आराम से कहो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उन्मू की मॉम होते हैं जिन वो कहते बोल रही होते हैं वैसे कहते मुझे आशा आएगी इस चीज़ का कि ये और भी ज़्यादा कहते बेकार ना हो, जैसे कहते ये चल रहा है, सच बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा कहते भाई यार लग रहा है मुझे थोड़ा। जो कहते मुन्नू होता है सुना बोल रहा था वैसे कहते जो सियोन है वो कहते ग्रैंड फादर से कहते पहले भी मिल चुकी थी और फिर से वो मिली, और अब तो उनकी कहते डिसाइबल भी बन चुकी है, अब मैं क्या ही कहूँ। और फिर जो कहते सियोल होती है हमारे मुन्नू से बोल रहे होते हैं कि तुमने सुना नहीं कि ग्रैंड पा ने क्या कहा है कि तुम्हें कहते मुझे कहते सिस्टर कह के बुलाना पड़ेगा, सिस्टर सियोन, समझे। और एकदम अजीब तरीके से देख रही होती है, मुन्नू भी होता है सुनने बाद चौंक जाता थोड़ा सा और बोला था अच्छा आई सी, हाँ मैं देखा हूँ, मैंने भी सुना है, तो मैं तुम्हारे को भी अब कहते सिस्टर कह के बुलाऊंगा। और गाइस यही गाइस हो गया प्यार का राम राम पका, समझ सकते हो गाइस। मेरे को लगा कि सियोल और हमारे मुन्नू में गाइस वो सब होगा प्यार व्यार, लेकिन गाइस ऐसा कुछ नहीं है, शायद आगे जाकर चेंज हो जाए, लेकिन हमारा जो मुन्नू है गाइस वो चेंज नहीं होगा, मेरे को ऐसा कंफर्म विश्वास लग रहा है। कहते सियोल होती है एकदम प्यार वाली नजरों से देखते हुए बोल रहे होते हैं कि वैसे चीज़ के बारे में तुम घबराओ मत, डरो मत, तुम मेरे को कहते हैं सिस्टर बुला सकते हो बिना कोई टेंशन के, जैसा तुम चाहो वैसे तरीके से तुम मुझे कहते हैं सिस्टर बुला सकते हो। मुन्नू भी होता है ये सुनने वाला अजीब सा चेहरा रहता है, अच्छा ठीक है मैं समझ गया, मैं कहते ट्राई करने की कोशिश करूँगा, मैं
तुम्हारे को सिस्टर कह के बुलाऊं। फिर जो मुनबू होता है बोल रहा होता है वैसे वायदा वे सिस्टर बहन मैं कहते ये पूछना चाहता हूँ तुम्हारा कहते चल के आ रहा है वो कहते स्मैकडैंग के साथ। और क्या स्मैकडैंग मेरे को वही लग रहा है जो क्या इस कहते हैं जिन लोगों को मारा गया था और कहते पकड़ा गया था हमारे मुनमू ने सियोल को बचाया था जब के टाइम की बात चल रही है शायद। जो कहते सियोल होते हैं अच्छा इस चीज़ के बारे में बोल रहे हो क्या? जो सियोल होते हैं वो बता रहे होते हैं वो सारे लोग तो वैसे कहते हैं उनमें से कुछ लोग थे जो कि कहते हैं चले गए और जो कुछ लोग थे वो हमारे पास रुक गए। तो फिर मैंने कहते डिसाइड किया कि हम कहते हैं हीफी में जाएंगे और ह्यूएनसी प्रोवेंसी के पास जाएंगे जो कि कहते हैं आयरन और कहते सोर्ड के साथ है और वो कहते ग्रैंडपा के साथ जाएंगे। और हमने कहते उस चीज़ के बारे में सुना है और उस चीज़ के बारे में सुना है तो हम उस चीज़ के बारे में जानकारी लेंगे और उस चीज़ के बारे में सीखेंगे सोर्ड आयरन के बारे में। हमने कहते यही डिसाइड कर रखा है। वो तो सुना बोला था अच्छा हाँ मैं देख सकता हूँ और मन में सोच रहा था चलो ये तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा ही है। मेरे को लगा कि ये कहते इसके साथ बहुत सारी दिक्कतें हो रही होगी चलो छोड़ो ये तो अच्छा ही है। लेकिन कहते मेरे को इस चीज़ के लिए भी बुरा लग रहा है क्योंकि इसके जो फादर है वो कहते हैं लॉसिंग योर फादर। और गाइस मेरे को लग रहा है बोलना चाहता है इसके जो फादर है वो कहते गुजर चुके हैं या कहते बहुत ज़्यादा बुरे कंडीशन में। और मैं कहते सोच रहा हूँ कि जो इसके अंदर का जो कहते फीलिंग है वो बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ होगा। सियोल बहुत ज़्यादा कहते बुरे हालत में होगी। फिर तभी जो कहते ग्रैंडफा होते हैं वो बोल रहे होते हैं चलो चलो यहाँ से चलते हैं। अब इस चीज़ को कहते गुड बाय कह दो हम निकलते हैं। मुनमू होता है बोल रहा था अरे बेलिए तो रुको वही जो कहते जिन होते हैं बोल रहे थे अरे यार कितनी बार हम इसको कहते गुड बाय कहते रहे। वो निकल चुके होते हैं। फिर हमारे को दिखाया था एक दिन बीत जाता है 2 दिन बीत जाता है फिर कहते 3 दिन भी बीत चुका होता है। फिर हमारे को बताया जा रहा होता है कि ऐसे उनका कहते टाइम पे टाइम कहते बीतता गया 2-3 दिन ऐसे कहते बीत चुके थे और वो कहते बॉर्डर के कहते करीब पहुंच चुके थे जिसका नाम कहते ह्यूएनसी प्रोविंस था उसके करीब पहुंच चुके थे। और गैंगसू कहते सियोन फॉरेस्ट वो पार कर चुके थे और फिर वो एक सिटी में पहुंचते जिसका नाम कहते बॉर्डर ऑफ कहते ह्यूएनसी प्रोविंस नाम था। और फिर वहीं कहते वो रेस्ट करने के लिए रुकते हैं। और जो गोकू होता है बोला था चलो बहुत लंबा समय हो चुका है हमको यहाँ पे कहते हैं रेस्ट करने के लिए कहते रुक जाना चाहिए। फिर हमारे को होटल के अंदर दिखाया था जहाँ कहते बोल रहे होते हैं कि ये मेरे को विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हम कहते अब जाके इतने लंबे समय बाद यहाँ पे हम रुके ये तो बहुत ज़्यादा कहते थका देने वाली बात थी। मुनमू ये कह रहा होता है वहीं जो सियोल भी होते हैं वो भी बोल रहे होते हैं हाँ ऐसी कुछ मेरी हालत है। लेकिन जो कहते हैं मुनमू का जो फादर होता है वो दौड़ते हुए बाहर की ओर जाने की सोच रहा होता है और बोल रहा होता है ये सिटी तो बहुत ज़्यादा बड़ा है। जो मुनमू का डैड होता है वहाँ से दौड़ते हुए निकल जाता है और बोल रहे होते हैं मैं जल्दी वापस आऊँगा मुझे बहुत ज़्यादा कहते हैं भूख लगी हुई है। और जो कहते हैं मुनमू होता है देर रात बोल रहा होता सच में कहते थके नहीं है ऐसा कैसे हो सकता है। वहीं जो कहते सियोल होते हैं बोल रहे थे तुम्हारे फादर तो एक कहते ह्यूमन नहीं है। मैं इससे सरप्राइज नहीं हुई। लेकिन फिर देखते जो कहते मुनमू के जो फादर होते हैं बोल रहे होते हैं मैं आ रहा हूँ मुझे भूख लगी है वो भी दारू की हाय मज़ा आ जाएगा। और जो मुनमू के डैड होते हैं वो बैठ जाते हैं और बोल रहे थे बड़े लंबे समय था कि मैंने बड़े लंबे समय से दारू नहीं पी थी क्योंकि मैं स्टोर में भी कहते काम वाम कर रहा था और अब तो दारू पीने का लगी मजा आएगा बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और कहते रो रहे होते हैं मनी मन में। और फ्लैशबैक में दिखाया था जहाँ वो कहते मुनमू के फादर बोल रहे होते हैं कि मेरे कहते जो मेरे कहते ससुर जी थे उन्होंने कहते मेरी मार के रख ली थी मेरे से दिन भर कहते ट्रेनिंग वगैरह कुछ ना कुछ करवाते रहते थे और ऐसा लगता था कि जैसे कि कहते मैं मरा जाऊँगा। लेकिन देखो मैं यहाँ पे मैं जिंदा हूँ स्पेशल ट्रेनिंग के बावजूद भी। फिर एक दिन कहते मेरे कहते ससुर जी ने कहा कि जाओ आज के लिए तुम्हारी कहते अब से कहते कुछ दिनों के लिए ट्रेनिंग बंद की जा रही है क्योंकि अब मैं कहते सियोल को मैं ट्रेनिंग सिखाऊंगा तो तुम कुछ दिनों के लिए रेस्ट कर सकते हो। और कहते गोकू को होते मुनमू के जो फादर होते हैं सुना बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और बोल रहे थे हाँ अब जाके मुझे रिलीफ मिला मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा मिला इतने लंबे समय बाद जाके अब मेरे को मज़ा आएगा। और मुनमू का डैड बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। उधर ही उनका साइड में ध्यान जाता है मुनमू के डैड का। कोई लड़की होती है जो कि कहते फ्लावर बेच रही होती है और बोल रहे होते हैं आप क्या फ्लावर लोगे सर आप कहते फ्लावर खरीदोगे। जो कहते मुनमू के डैड होते हैं ये देखने के बाद कहते मन में सोच में पड़ जाता है और बोल रहे होते हैं मन में कि ऐसे कहते कुछ जो बच्चे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा कहते हैं अनाथ हो जाते हैं अपनी फैमिली उनके डैड वगैरह नहीं होता और बहुत से टाउन में ऐसा ही होता है। और वो कहते हैं ऐसे जीने के लिए वो कहते हैं कुछ ना कुछ बेचते हैं और ये कहते हैं बहुत ज़्यादा कहते हैं बेकार लगता है बुरा भी लगता है मुझे इसके लिए। लेकिन ऐसे ही कहते हैं जिया जाता है।
कुछ खाने के लिए कहते हैं, जीने के लिए कुछ खाना तो पड़ेगा और कुछ करना तो पड़ेगा। वहीं जो कहते हैं बुढ़े लोग होते हैं उस लड़की का फ्लावर नहीं लेते और बोल लेते हैं हमें नहीं खरीदना, यहाँ से जाओ। ये सुना जो लड़की होती है, छोटी सी बच्ची, वो माफ़ी मांग रहे होते हैं, मुझे माफ़ कर देना सर। वहीं जो कहते हैं मुन्नू के डैड होते हैं, ये देखने के बाद कहते हैं मन में बोल रहे होते हैं कि ये लोग कहते हैं बहुत ज़्यादा कहते हैं बेकार है, इनके पास कहते हैं दिल वगैरह नहीं, कितने ज़्यादा कोल्ड हार्टेड है, लेकिन कहते हैं मेरे पास आओ, मेरी तरफ आओ, मेरी तरफ आओ। और वो इशारा कर रहे होते हैं मेरी तरफ आओ कि मैं तुम्हारे कहते हैं सारे के सारे कहते हैं जो कहते हैं फूल है वो सारे के सारे मैं खरीद लूँगा, एक बार मेरी तरफ तो देखो, आओ इधर। कहते हैं देखते हैं उस बच्ची का किसी ने कहते हैं हाथ पकड़ लिया होता है और वो कहते हैं कुछ बदमाश होते हैं और बोल रहे होता है कि तुम यहाँ पे करकारी हो। जो लड़की होती है देखना बोल रहे थे तुम हो कौन जिस तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ लिया। ये सुना जो बदमाश होते हैं वो गुंडे लोग बोल रहे होते हैं कि तुम्हारे को मालूम नहीं है कि हम कौन है, और लेकिन तुम्हारे को मालूम नहीं है तो तुम यहाँ पे बिजनेस कैसे करो, अगर तुम हमारे बारे में नहीं जानते तो तुम यहाँ पे बिजनेस कैसे करो। यहाँ पे बिजनेस करने के लिए हमारे से कहते हैं परमिशन लिया जाता है और तुम कहते हैं बिना यहाँ पे कहते हैं हमसे परमिशन लिए तुम यहाँ पे बिजनेस कैसे कर सकते हो, हम तुम्हारे को ऐसे नहीं जाने देंगे। छोटी बच्ची, अब तुम कहते हैं हमारे चंगुल में फंस चुके हो। ये देखने बाद जो मुन्नू के डैड होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है, बोले थे कमीने लोग, इनको मैं छोड़ूंगा नहीं। वहीं जो कहते हैं जो बदमाश होता है एक टकला सा, वो बोल रहा होता है अरे ये क्या, इसके पास एक बटुआ, और बटुआ ले लेते हैं उस लड़की का और कहते हैं चेक करने लगता है और बोल रहे होते हैं कि जो भी तुमने यहाँ पे कहते हैं दिक्कतें किया उसके बदले तुम्हारे को कहते हैं पे करना पड़ेगा, तुम्हारे को कहते हैं पैसे देने पड़ेंगे। ये सुनने बाद जो लड़की होती है बोल रहे होते हैं मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। ये कहते हैं मैं नहीं जानती थी कि मेरे साथ ऐसा कुछ है, मैं कुछ भी नहीं जानते थे, मेरा ये कहते हैं पहली बार था, प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। फिर वो कहते हैं गंजा आदमी होता है, वो उस लड़की पे हाथ उठाने लगता है और बोल रहा होता है कि तुम बहुत ज़्यादा अच्छी लड़की हो, बहुत ज़्यादा कहते हैं प्यारी लड़की हो, इसलिए तुम्हारे को कहते हैं कुछ मिलना चाहिए नाम के तौर पे, तुम्हारे को इनाम पे तौर पे कहते हैं एक थप्पड़ दिया जाएगा जिसकी वजह से जो तुम्हारी कहते हैं ये तुम अपनी कहते हैं तमीज में आ जाओगे और ये चीज़ तुम करना भूल जाओगे तभी। लेकिन जो मुन्नू के फादर होता है वो वहाँ पे आ जाता है, उसका हाथ पकड़ लेते और बोल रहे होते हुए बस कर, बहुत ज़्यादा हो गया तेरा। ये सुनने बाद जो कहते हैं आदमी और जो गंजा होता है दोनों के दोनों पंच उठाने लगते हैं हमारे कहते हैं मुन्नू के डैड की तरफ और बोल रहे थे अबे साले बुढ़े आदमी तू यहाँ पे क्या करना है, तू जरूर मारा जाएगा, तेरी इतनी ज़्यादा हिम्मत हो गई क्या। और फिर वो कहते हैं पंच मार देते हैं हमारे मुन्नू के फादर पे। लेकिन जो कहते हैं फादर भी होते हैं वो भी कहते हैं दोनों के कहते हैं पंच से पंच टकराते हैं, लेकिन उसकी वजह से उन दोनों के हाथ में चोट लग जाती है और वो कहते हैं दर्द के मारे चिल्ला रहे थे। फिर जो मुन्नू के फादर होते हैं एक और पंच बनाते हैं और उन दोनों को देते हैं जोरदार, जिसकी वजह से उड़ते हुए पीछे की ओर जाते हैं। और फिर मुन्नू का फादर चिल्ला रहा होता है और बोल रहे होता है कुत्ते के बच्चों, तुम लोगों को तमीज नहीं है बिल्कुल भी, तुम्हें लोगों को मालूम नहीं तुम क्या कर रहे हो, तुम एक बच्चे को, एक छोटी सी बच्ची को तो परेशान कर रहे हो। और देखते हैं उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होता है और उनके नाक मुँह से कहते खून निकल चुका होता है और वो वहीं कहते हैं बेहोशी की हालत में जा चुके होते हैं। फिर जो मुन्नू के डैड होते हैं वो कहते हैं उस लड़की को कहते हैं कुछ पैसे देने लगते हैं और कहते हैं वो लड़की ये देखने के बाद लेने के बाद बोल रहे होते हैं आप ये कहते मेरे को पैसे क्यों दे रहे हो। मुन्नू का डैड होता है बोल रहे होते हैं इस चीज़ के बारे में सोचो मत, इस चीज़ की मेरे को ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरी वाइफ कहते बहुत ज़्यादा अच्छी है और तुम कहते इस चीज़ के लिए मुझे कहते शुक्रिया अदा मत कहना, इस चीज़ के लिए मुझे शुक्रिया अदा मत कहो, बस तुमने कहते जो भी तुम काम कर रहे हो बहुत ज़्यादा कहते अच्छा कर रहे हो, ये तुम अपनी कहते मेहनत के कहते पैसों से तुम काम कर रहे हो। ये सुनने के बाद वो लड़की होती है बहुत कहते इमोशनल हो जाता है और उसकी आंखें कहते रोने जैसी फीलिंग हो जाती है और कहते रोते नमी नमी होती है और बोल रहे होते हैं कि आपका शुक्रिया, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा कि आप जैसे भी कुछ लोग हैं जो कि कहते मेरी मदद कर रहे हो पैसे देकर, आपका बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। जो मुन्नू का डैड होता है वो भी इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है और उस लड़की से बोल रहे थे तुम यहाँ से जाओ, यहाँ तुम इनके जगने से पहले तुम यहाँ से चले जाओ वरना ये तुम्हारा पीछा करेंगे और तुम्हारे को कहते परेशान भी करेंगे। वो बच्ची होती है वहाँ से जाने लगते हैं और बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा कर रहे हो तो बोल रहे थे शुक्रिया अदा आपका कहते हैं मिस्टर मोस्टर। उधर ही जो कहते हैं मुन्नू की जो होती है वो भी आ चुके होते हैं, उसकी वाइफ आ चुके होते हैं और बोल रहे होते हैं यहाँ पे चल क्या आ रहा है बाबू, यहाँ पे चल क्या आ रहा है। जो बाबू होता है सुनत बोला था अरे नहीं कुछ भी नहीं चल रहा, चलो हंसते हुए चलते हैं हम अपने घर। और उसके जो कहते हैं वो थोड़ा सा हिल जाता है और फिर कहते हैं वो जाने लगता है। और जो उसकी बाबू होते हैं बोल रहे होते हैं वैसे यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, जो हवा है, यहाँ का वातावरण है वो थोड़ा कहते हैं अजीब सा लग रहा है कि जैसे कि यहाँ पे कहते हैं कुछ हुआ था लेकिन तुम मुझे बताना नहीं चाहते। और ये लोग कौन है जो कि कहते हैं यहाँ पे बेहोश पड़े हुए हैं। ये सुना जो कहते हैं मुन्नू का
का डैड होता है, बोला अरे 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 कुछ भी नहीं, सब ओके है, अरे कुछ भी नहीं है हनी, चलो बाबू हम चलते हैं घर की ओर, बहुत ज़्यादा कहते हैं हमने अभी थक चुके हैं, हम लोग कहते हैं आराम आराम कर ले, समझ रहे हैं मेरी बात को, चलो चलो बाबू चलते हैं। वो गंजा आदमी होता है, वो अपनी आँख खोल के देखने लगता है, वो गए तो देखने बाद फिर वो गुस्सा करने लगता है और बोला होता है अरे भाई तू भी जग जा, हम बहुत देर से हमने नाटक कर लिया कि हम बेहोश थे, चल उठ जा। ये सुनने बाद वो भी बोल रहा था यस सर। फिर जो गंजा होता है गुस्सा कर रहा होता है, बोल रहा था इसकी साले की इतनी ज़्यादा हिम्मत की है, हमारे साथ ऐसा कर गया, हमारे को यहाँ पे पेल के गया, हमारे को पीट के गया, अब इसने ऐसा कुछ किया तो इसको कहते हैं मरना पड़ेगा। वो जो दूसरा बंदा होता है वो बोल रहा होता है अच्छा अच्छा तो ठीक है, लेकिन कहते हैं मैं करूँ तो करेंगे क्या। वो बंदा इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि मेरे को एहसास हो रहा है कि जो मेरी बॉडी है वो कहते हैं पूरी टूट चुकी है, एक ही बस उसने एक ही हिट मारा, हम उसको ऐसे थोड़ी ना जाने देंगे। सुना जो गंजा वाला होता है बोला था अबे साले तेरे पास बुद्धि नाम की कोई चीज़ है भी या नहीं है, हम अपना दिमाग यूज़ करेंगे, वो साला बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो इडियट। लेकिन वो हमने उसके बारे में सुना, उसकी क्या कहते हैं वाइफ थी, तुमने सुना, हम उसको अपने अंडर में ले लेंगे, हमारे पास एक चांस है, हम उसको कब्जे में ले लेंगे और वेपन के तौर पे यूज़ करेंगे, समझ गए। ये सुनने बाद दूसरा वाला बंदा आता बोला था हाँ हाँ ये तो एकदम मस्त आइडिया, चलो चलो हम कहते हैं बाहर के उस बंदे को छोड़ेंगे नहीं, जैसा तुम कह रहे हो वैसे ही हम कहते हैं फॉलो करेंगे और हम उसको जाने नहीं देंगे भाई ऐसे कुछ। ये सुनने बाद वो बोल रहा था हाँ हाँ ठीक है चलो हम इस काम पे कहते तैयारी करते हैं, तुम जाओ उसका पीछा करो और मैं जाता हूँ कहते बंदे बंदे बुला के लाता हूँ अपने लड़के वगैरह। हमें बाहर का सीन दिखाया था जहाँ से आवाज़ हो रही थी, हाँ हाँ इधर ही है, पास में ही है पास में। फिर वो उन्हीं बंदों को दिखाया था जो कि कहते टकला वाला बंदा होता है जिनकी पिटाई हो रखी होती है, वो अपने लीडर या बॉस को लाए होते हैं और जो उसका बॉस होता है बोल रहा था अबे ये कहाँ तू ये हमारे को कहते कचड़े वगैरह में लेके आ गया, बल्कि हम कहते हैं डायरेक्ट उनके पास जाते हैं और उन लोगों को कहते हैं हॉस्टेज बना के उस रेस्टोरेंट में हम उनको मार के आते हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं। ये गंजा होता है सुना बोल रहा होता है हाँ हाँ मैं जानता हूँ कि आप कहते कितने ज़्यादा कहते हैं पावरफुल है सर, आपको मैं जानता हूँ, आप कहते हैं ह्यूनजिन आप बहुत ज़्यादा कहते हैं कमाल के हो, लेकिन कहते हैं हम इसके लिए कहते हैं रिस्क नहीं ले सकते, हम सेफली काम करेंगे, सॉरी सर बस इसके लिए मुझे माफ़ कर दो। सारे बंदे कहते हैं झाड़ी के पीछे ढुके होते हैं और बोले होते हैं देखो देखो कोई तो बाहर आया और हमको दिखाया था, वो कहते हैं हमारे कहते हैं मुनमू की मोम होते हैं और वो ये बंदे लोग होते हैं। ये देखने के बाद बहुत ज़्यादा बोले होते वाह ये तो कितनी ज़्यादा कहते हैं खूबसूरत है एकदम कमाल की, सच में तो बहुत ज़्यादा सच में कमाल की खूबसूरत है। और बोल रहे होते वाह, और वहीं जो टकला वाला बंदा होता है बोल रहा होता है सर यही है इसी है, ये कहते ब्लैक हेड थी यही है कहते उस कहते बड़े सिर वाले आदमी की वाइफ है ये, उसी की कहते ब्यूटीफुल वाइफ है और हम इसको कहते जाने नहीं देंगे, उसने कहते हमारे साथ पंगा लिया इस दुनिया में तो हम उसको ऐसे कैसे जाने देंगे, हम इसे पकड़ते हैं और उसको कहते हम कहते तंग करेंगे इस चीज़ों से। जो कहते पीछे एक बंदा होता है वो कहते बोल रहा होता है हाँ हम पहले कहते उस सारे कहते मैटर को संभाल लेंगे और उस आदमी को हम मार डालेंगे और इस औरत को हम कहते अपना बना लेंगे। उनका ये लीडर ये शब्द सुनता है वो पीछे की ओर मुड़ता और कहते उसको कहते एकदम जोरदार कहते घुसड़ ला तो उसे कहते मार के उसे लेटा दिया जाता है और वो कहते गुस्सा कर रहा होता लीडर की ये साला है कौन कुत्ते का बच्चा जो कि कहते ऐसी बेकार कहते शब्द निकाला एकदम गंदी बात है, ये है कौन ये साला बहन का पकौड़ा, हम कहते ना ही हम किसी को मारते हैं ना ही हम किसी का कहते हैं रेप करता है और इस साले को देखो ये कहते कैसी बातें कर रहे हैं, साले को छोड़ना नहीं चाहिए, इसे तो कहते इसकी तो भरता बना देना चाहिए मार के। वहीं जो कहते टकला वाला बंदा भी होता है वो भी गुस्सा कर रहा होता है और बोल रहा था हाँ सर आपने सही बोला यूनसुन, मैं नहीं जानता था हमारी टीम में कहते कोई ऐसा भी बंदा जो कि कहते इतनी ज़्यादा कहते डिस्कस्टिंग बात कर सकता है, इतने ज़्यादा कहते गंदा लोग भरा हुआ है हमारी टीम में, अगर साला मुझे पहले ही पता होता तो मैं इसको कहते पहले ही मार के बाहर निकाल देता, लेकिन क्या कर सके हम पे टाइम नहीं है, इसे हमने बस अभी कहते आधा ही कहते पीटा है, लेकिन हम इसे कहते बाद में मार पूर के कहते साइड में फेंक देंगे गटर में, साले को ऐसे थोड़ी ना जाने देंगे, बाद में इसे देखेंगे साला बहुत ज़्यादा कहते डिस्कस्टिंग सुअर है साला, और इसका मार का एकदम कुत्ता बना दिया गया होता है। गैंग का लीडर होता है बोल रहा होता है चलो यार ये सारी बातें तो हम बाद में भी देख लें, मतलब ये सारी चीज़ हम बाद में देख ही लेंगे, लेकिन तभी जो जिन होते हैं उनके बीच में आ जाते हैं और बोल रहे थे तुम सब लोगों को तो मैंने देखा है, वो कहते हैं होटल में डिनर के टाइम में देखा था और तुम लोग यहाँ पे कहते कर क्या रहे हो। ये जैसे ही वो ये शब्द सुनते हैं पीछे की ओर देखे एकदम हैरान होता है घबराते ये क्या ये यहाँ पे ऐसे कैसे ये कौन है, जो कहते हैं वो टकला होता है बोला था ये तो वही है, चलो ये यहाँ पे आ चुके हैं तो सही है, और अपने लड़कों से बोल रहा था लड़कों जल्दी यहाँ पे आओ, इसे कहते पकड़ो हमारी मदद करो। ये सुना जो जिन होती है बड़ी स्पीड से गायब होती है और देखते हैं उनकी कहते आओ की आवाज़ आ रही होती है, पिटाई हुई होती है और जिन उन लोगों को कहते भरदम कहते पीटा होता है
है वो उनका कहते हैं रायता फैल चुका होता है, यहाँ से वहाँ पे कहते हैं फैले पड़े होते हैं और पीछे से मुनमू भी आ रहा होता है, जिन होते हैं बल्ले होते हैं। ये लोग तो हर जगह कहते हैं ऐसे आदमी हर जगह कहते हैं पाए जाते हैं। ये तो एकदम कहते हैं मामूली सी बात हो चुकी है। हर एक सिटी में ऐसे कहते कुछ लोग होते हैं जो कि कहते हैं बदतमीजी ऐसी कहते हैं बेकार बेकार चीज़ें करते रहते हैं। और जो मुनमू होता है पीछे से आता है बोला था मॉम मैंने देखा कि आप कहते सच में आपने कहते हैं इन लोगों को संभाल लिया और कहते हैं आप तो कहते हैं आपके जो कपड़े हैं वो भी बहुत ज़्यादा गंदे हो चुके हैं, आपको चेंज करना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा। ये सुनने के बाद जो जिन होते हैं बोल रहे थे हाँ मैं जा रही हूँ, वैसे बस मैं यही चाहूँगी ये लोग कहते तुम्हारे को कहते परेशान ना करें, तुम कहते इन लोगों से परेशान मत होना। ये सुनने के बाद मुनमू बोल रहा होता है हाँ ठीक है। तो मुनमू की मोम होती है वहाँ से चले जाते हैं और जो मुनमू होता है मन में सोच रहा होता है कि मैं कहते अपनी मोम के पीछे में था और मैं पीछे से मैं ये सारा सीन देख रहा था। मेरी मोम बहुत ज़्यादा कहते स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, सच में ये तो बहुत ज़्यादा कहते कमाल की बात है, इनक्रीजे वाले मेरी मोम एकदम। और फिर देखते हैं वो कहते बंदे लोग उठने लगते हैं और बोल रहे होते हैं ये चल क्या आ रहा है यहाँ पे, नहीं व्हाट द फक ये चल क्या आ रहा है, ये औरत थी कौन, ये इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है भाई साहब, अलग ही पिक्चर है। जो हमारा मुनमू होता है उनकी तरफ देख रहा था और बोल रहा था तुम कितने बड़े वाले गधे वाले झुंडो, मैं क्या ही बोलूँ सुअर हो तुम लोग। वही जो कहते ये सुनने वाला जो उसका बॉस होता है बोल रहा था क्या तू साले हमें कहेगा, तू खुद ही गधा है। और जो टकला होता है वो बोल रहा था कमीने को साले को मारेंगे, इसके लड़के को जरूर मारेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं इस कमीने को। मुनमू भी अजीब सा मुंह बना लेता है और बोल रहा होता है ये केकड़े की जान नहीं मानेंगे, अब इनको मारना पड़ेगा। फिर से हम देखते हैं बस जोरदार आवाज आ रही होती है आ ऊ ई आ, बस आवाज ही आवाज निकल रहे होते हैं और देखते हैं जो हमारा मुनमू होता है उनको पेल देता है और बोल रहा होता है चलो ठीक है इनके लिए इतना ही काफ़ी है, इतने से ये कहते सबक सीख जाएंगे। कितने बड़े वाले ये कहते चूतिया लोग थे जो कि कहते फिर से लड़ने के लिए आ गए। उधर ही जो कहते वो लीडर था वो तो पेड़ के साथ सदमे में बैठा होता है और टकला तो भाई अलग ही पिक्चर में लेट गया होता है और भाई लीडर होता है बोल रहा होता है जो भी आ रहा है साला बस फेल के जा ही रहा है, ऐसे बजा रहा है जैसे कि भाई हम ढोलक हो। भाई देखते हैं वो लोग कहते एक दूसरे को गाली दे रहे थे और बोल रहे थे डाकू बहन के पकौड़े ये तू क्या करके लेके आया है, किन लोगों से मिला रहा है, ये तो कहते एक्सपर्ट निकले, ये तो एकदम अलग ही है। उसका बच्चा भी साला हरामखोर निकला, पूरी की पूरी फैमिली कहते एक्सपर्ट निकली। यार तुम कौन से बहन के पकौड़े हो भाई, क्या सीन कर रहा है। वो भी बोल रहा होता है ना भाई मेरे को क्या मालूम था ऐसा कुछ होगा, भाई मुझे माफ़ कर दो भाई, उनकी फैमिली तो अलग ही लेवल निकली, ये हमारे साथ हुआ क्या। और वो भाई हाथ पैर लेके चल रहे होते हैं और जो पीछे वाला बंदा होता है वो बोल रहा होता है कि भाई अब करे तो करे क्या। जो टकला होता है बोल रहा था अब क्या सोच रहे हो भाई साहब, अब हमारे बस की कुछ नहीं है, अब हमारा तो हो गया है समझ रहे हो। तभी वो जा रहे होते तो उनके सामने एक बंदा आ जाता है और बोल रहा था अरे क्या हो गया लड़को, तुम लोगों को किसने मारा इतनी बुरी तरह। वो भी वो देखने के बाद एकदम चौंक जाते हैं वो तीनों को तीनों और बोले थे वो वन पे आप हमारे को उस बंदे को दिखाता है। ये बंदा कहते हैं वाइल्ड फॉक्स गैंग का लीडर है और कैसे उन लोगों की गैंग अलग है पहले बता दे रहा हूँ। ये बंदा होता है बोल रहा होता है तुम लोगों को किसने खोद दिया इतना ज़्यादा, या तुम लोगों के साथ ऐसा कैसा करते हो और तुम लोग कहते हैं हमारे ही उसके चलते हो, तो हमारे को तुम्हारा कहते हैं कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इंतजाम। और एकदम कहते हैं ईवल तरीके से बोल रहा होता है, एकदम अलग ही लग रहा होता है। जो कहते हैं वो बंदे होते हैं वो तीनों को तीनों एकदम चुप हो जाते हैं और कुछ बोल नहीं पाते। और हमारे को राइटर बता रहा होता है जो ये बंदा है इन दोनों का जो ग्रुप है एकदम अलग है, एक कहते हैं वाइल्ड फोक है और एक कहते हैं डाकू है, इन लोगों का अलग है। लेकिन जो कहते हैं वाइल्ड फोक्स है ये कहते हैं इनके ऊपर राज करता है, इन लोगों को धमकाता है डराता है, बल्कि कहते हैं ये इन लोगों के कहते हैं नौकर की तरह काम करते हैं। जो तीनों बंदे ये इन लोगों से कहते हैं फर्क परेशान हो चुके हैं वाइल्ड ग्रुप से, वाइल्ड फोक ग्रुप से। फिर हमारे क्या को कहते हैं वाइल्ड फोक कहते हैं गैंग के बारे में बताया जाता है। ये लोग कहते हैं बैंडेड है, बैंडेड ग्रुप है और इन्होंने कहते हैं ये इसलिए फेमस हुए क्योंकि इन्होंने कहते हैं गाँव में कहते हैं अटैक कर दिया था जो कि इनके कहते करीबी में पड़ता था और वहाँ पे इन्होंने अटैक किया और वहाँ पे कहते हैं इन्होंने किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ा, बल्कि कहते कुत्ते को भी नहीं छोड़ा, एक सारे के सारे कुत्तों को भी मार डाला इन लोगों ने। इतना ज़्यादा कहते हैं बेकार काम किया और इन लोगों ने बहुत से कहते हैं बुरे से बुरे काम किया। और ऐसे इन्होंने कहते बहुत से जो विलेज है उधर भी कहते हैं ऐसे बहुत से लोगों को मारा बिना कुछ फालतू के। और उधर के जो कहते क्लैन वाले लोग थे उन्होंने कहते फिर हायर किया और इन लोगों को कहते पकड़ने के लिए इन्होंने कहते इनके पीछे पड़ गए, जिसकी वजह से ये लोग कहते हैं यहाँ से वहाँ पे कहते हैं भाग रहे हैं और उन लोगों से कहते हैं बचते फिरते रहते हैं। उन कहते हैं वॉरियर के हत्थे नहीं चढ़ते क्योंकि इन लोगों को उनसे दिक्कत होगी,
उन लोगों के साथ पंगा नहीं लेना चाहते, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कहते हैं उन लोगों से डरते हैं थोड़ा बहुत। फिर कहते हैं इस बंदे के बारे में बताया था जो कहते हैं वोंग पी है, ये कहते हैं बहुत ज़्यादा हरामी है। इन्होंने कहते हैं ये जो कहते हैं डोकू ग्रुप है, इन लोगों के ऊपर कब्जा किया, इन लोगों से कहते हैं पैसे वगैरह भी लूटते हैं। और ये जो कहते हैं वोंग पी है, ये बंदा है, ये कहते हैं बहुत ज़्यादा हरामी है। ये साला कहते हैं पता नहीं कितने अनगिनत लोगों को इसने कहते हैं मारा है और रेप वगैरह भी किया है, रेप वगैरह भी। ये साला बहुत ज़्यादा हरामी है और बहुत ज़्यादा कहते हैं बेकार बंदा है। इसने कहते हैं बहुत से कहते हैं बुरे बुरे काम किए, इसके लिए इसे कहते हैं माफ़ करना बहुत ज़्यादा ही कहते हैं बेकार है। और वो कहते हैं तीनों लोग होते हैं बहुत ज़्यादा कहते हैं घबराए होते हैं। और जो कहते हैं ये जो कहते हैं वाइल्ड ग्रुप गैंग है, ये कहते हैं एक कहते हैं लोगों को कहते हैं ऐसे कहते हैं डराती है, धमकाती है और बुरे बुरे काम करवाती है, जैसे कहते हैं इन तीनों लोगों से करवाया जा रहा है। और इनके पास कहते हैं कोई ऑप्शन नहीं है कि इन लोगों की बात ना माने। अगर ये बात नहीं मानेंगे तो इनकी कहते हैं मौत निश्चित। बंदा होता है वो लीडर कहते हैं, उससे पूछने लगता है बताओ कि वो लोग कौन है जिन लोगों ने तुम्हारी ऐसी हालत की है। ये सुनने के बाद वो बंदा बता नहीं रहा था, बोला था कुछ भी नहीं। तभी वो कहते हैं चाकू निकाल लेता और उस बंदे के मुंह के जवान पे रख देता और बोल रहा होता है कि मेरे को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर तुम कहते हैं मर भी जाओगे मेरे को घंटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तुमसे पूछ रहा हूँ क्योंकि तुम हमारे कहते हैं रिसोर्सेज हो जो कि हमारे लिए कहते हैं इनकम लाते हो, हमारे लिए कहते हैं तुम पैसा वगैरह लाते हो। और मैं नहीं चाहता कि ऐसे बंदों के साथ कहते हैं कोई हमारे बंदों के साथ ऐसा कुछ बर्ताव करे। मैं ऐसे बंदों को मैं जाने नहीं दूंगा जिन लोगों ने कहते हैं हमारे बंदों के रिसोर्सेज के साथ छेड़छाड़ किया, हम उसकी कहते हैं स्किन जिंदा ही नोच लेंगे। तुम मेरे को बताओगे नहीं बताओगे, वरना तुम मरना पसंद करोगे, नहीं बताओगे तो। देखते हैं वो सब लोग होते हैं वो कहते हैं उसी होटल के बाहर आ जाते हैं जहाँ हमारे कहते हैं लोग रुके होते हैं। फिर जो कहते हैं लीडर होता है बोल रहा होता है अच्छा यही है क्या वो जगह जिधर कहते हैं तो मैं लेके आना था, लेकिन ये तो कहते हैं ये कहते हैं नैनगोंग की कहते हैं क्लैन की कहते हैं टेरिटरी पड़ती है ये जगह। यहाँ पे कहते हैं वो लोग कहते हैं लीड करते हैं, अगर यहाँ पे कुछ भी हुआ तो वो लोग कहते हैं हमारे लिए कहते हैं दूसरे लोगों को भेज देंगे हंटिंग के लिए, स्क्वाड अपनी भेज देंगे। तो मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ इसके लिए, तुम्हारे को कहते हैं मेरे को कहते हैं 2 गुना ज़्यादा कहते हैं अगले मंथ तुम्हारे को पैसे पे करने पड़ेंगे, क्योंकि मैं इसके लिए कहते हैं रिस्क ले रहा हूँ, समझ रहे हो। ये सुनने के बाद वो भी एकदम चौंक जाता है वो बंदा भी और बोल रहा था ये क्या, मैंने तो नहीं बोला इसे कि मेरी कहते हैं हेल्प करे, ये तो खुद ही कहते हैं खुद ही सब कुछ कर रहा है और खुद ही बोल रहा है ये तो मेरे साथ कहते हैं बहुत ज़्यादा ही कहते हैं गलत हो रहा है, मेरे साथ में कहते हैं नाइंसाफ़ी हो रही है। वहीं वो कहते हैं सोच रहा होता है। और वैसे भी चलो छोड़ो कहते हैं, वैसे भी मैं उन लोगों को मारने के लिए नहीं आया था, ये तो उन लोगों को कहते हैं जान से मार देगा, बस मैं उन्हें पीटना चाहता था, लेकिन अब तो लग रहा है कि वो जान से ख़त्म हो जाएंगे वो लोग। तभी देखते हैं पीछे से उनके कुछ लोग आते हैं और बोल रहे हैं सर देखो बॉस, मैं कहते हैं कुछ बंदों को लेके आया हूँ, एक बंदे को जो कि यहाँ से कहते हैं बच के भाग रहा था हमारी नज़रों से, लेकिन मैंने देख लिया, मैं इसे लेके इधर आ चुका हूँ। वो आदमी चिल्ला रहा होता है कि प्लीज़ मुझे जान दे दो, मुझे जाने दो, मेरी जान को बख्श दो, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊँगा, तुम लोग यहाँ पे हो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊँगा, बस मेरी जान बख्श दो, मुझे जाने दो। जो हेड होता है ये सुनने के बाद वो बोल रहा होता है वैसे भी कहते तुम किसी को कुछ भी रिपोर्ट नहीं कर पाओगे, तुम किसी को भी कुछ नहीं बता पाओगे, अब तुम्हारे को हम कहते हैं जाने देंगे, इसे कहते हैं मार दो। जैसे ये कहते हैं ये वो आदमी होता है, ये सुनता है एकदम चौंक जाता है, एकदम घबरा जाता है। लेकिन तभी वहाँ पे हमारा कहते हैं गोकू आ जाता है और बोल रहा होता है अरे यहाँ पे चल क्या आ रहा है, तुम सब लोग यहाँ पे कर क्या आ रहे हो, मैंने सुना है कि तुम किसी को मारने जा रहे हो, कौन है वो बंदा जिसको तुम कहते हैं मारोगे। जो कहते हैं हेड होता है, जो लीडर होता है, वो ये हमारे गोकू को जैसे ही देखता है बोल रहा था भाई तू है कौन, मैं कुतिया के बच्चे है। वो होता है सुनने के बाद एकदम ईवल से स्माइल देने लगता है और बोल रहा होता है मैं वो बंदा हूँ जो कि यहाँ से कल तो गुजरते हुए जा रहा था, और तू कौन है बे कुतिया के बच्चे। और एकदम हंसने लगता है, दांत एकदम फाड़ रहा होता है। जो कहते हैं वो बंदा भी होता है, ये सुनने के बाद उसे भी कहते हैं गुस्सा आने लगता है और कंट्रोल कर रहा होता है। उनके जो बंदे लोग होते हैं वो भी गुस्सा करने लगते हैं और हमारे गोकू को गाली दे रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं अबे मादर चोमू तू साले कहते मरना चाहता है क्या। और जो कहते लीडर होता है वो अपने बंदों को संभाल रहा होता है और बोल रहा होता है अरे रुको वैसे कहते इसको तुम लोग मारो मत, अभी कहते मुझे इससे कुछ काम है, मेरे को कहते पूछना है कि कहते वो कहते हैं फैमिली कौन है, तुम लोग उस कहते जिस फैमिली से वो बंदे आए थे तुम लोग कहते उस फैमिली वाले बंदे लोगों को जानते हो। वो होता है सुनने के बाद बोला था, हंसने लगता है और बोला था अच्छा तुम उस मसल हेड के बारे में बात कर रहे हो, हाँ मैं उसको बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, मैं भी कहते उसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मैं भी उसी कहते फैमिली से हूँ। जैसे भी ये बंदा ये सुनता है बोला था अच्छा तो ऐसी कुछ बात है, तो चलो ये बातें यहीं खत्म होते हैं। और अपने बंदों से बोला होता है अरे लड़को सुनो, इस कमीने को इस साले को कहते मार डालो,
कुत्ते की मौत की तरह। ये सुनने के बाद उसके बंदे लोग होते हैं बोले थे बॉस हम समझ गए क्या करना है हमें। अब गोकू होता है जैसे ही ये सुनता है वो हंसने लगता है और हवा में उड़ जाता और अटैक बनाने लगता है और बोल रहा था अच्छा तो तुम लोग जो कि कहते मेरी फैमिली को मारने के लिए, ओहो ऐसी कुछ बात है। फिर जो गोकू होता है अपना कहते हैं पाम बनाने लगता है और बोल रहा होता है कि चलो देखते हैं तुम्हारे अंदर ब्लडी की महक बहुत ज़्यादा आ रही है, खून की महक, तो देखते हैं किसका खून ज़्यादा निकलेगा। और गोकू होता है अटैक कर देता और उस लीडर के कान के साइड में से जाता और उसके बंदों पर लगता। उसके बंदे होते हैं यहाँ से वहाँ पे चितर बितर हो जाता है, उनके कहते खून बून निकलने लगते हैं और बंदों की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होती है और बनने की कगार पर होते हैं। जो वो तीनों लोग होते हैं वो ये देख के एकदम मिल जाते हैं और पहला बंदा बोला था असंभव, ऐसा कैसे हो सकता है। जो टकला वाला होता है बोला था ये इंसान नहीं है, ये सच में इसकी स्ट्रेंथ इंसान जैसी नहीं आ रही है कौन। जो लीडर होता है उसका ये सुनने बाद बोला था अरे बहन का टका ये क्या है। उसने बस कहते एक ही अटैक किया और एक ही अटैक में जो वाइल्ड गैंग है फॉक्स की वो कहते वाइप आउट हो चुकी है, ये कैसे हो सकता है। बस एक ही वाइल्ड अटैक का ब्लास्ट किया, ओ माई गॉड। तो वहाँ पे कहते बंदा खड़ा होता है हॉस्टेज, वो भी ये देख के एकदम घबराता है। जो हमारा गोकू होता है वो उससे बोल रहा था तुम यहाँ से जा सकते हो, यहाँ से जाओ आराम से। वो बंदा तुरंत ही वहाँ से भागते हुए जाने लगता है और शुक्रिया अदा कर रहा होता है। लेकिन हमारा मुन्नू भी वहाँ पे आ चुका होता है और मुन्नू भी बोला था ग्रैंडफादर आप यहाँ पे मुझसे कहते पहले ही पहुँच चुके हो। मेरे को कहते सेंस हुआ था, मेरे को एहसास हुआ था इनका प्रेजेंस का कि ये लोग यहाँ पे कितने सारे लोग आए हैं। तो मैंने ये सोचा कि चलो मैं इन लोगों को देखने आया था और इन सबका मैं कहते ध्यान रख लूँगा। गोकू होता है सुनात बोला था हाँ सही है, वैसे तुम्हारे को ये कैसा लगा। वो तीनों लोग हमारे मुन्नू को देखते एकदम हैरान होते और बोल रहे थे ये क्या। टकला वाला बोला था ये क्या, ये तो उसका ग्रैंडफादर निकला, उसी की फैमिली का जो लीडर होता है। ये क्या, ये तो उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, व्हाट द फक ये चल के आ रहा है, मैं कैसी फैमिली से मिल चुके हैं। जो वो कहते हैं जियोन ओन होता है वो लीडर होता है फॉक्स का, वो ये देखने बाद हिल जाता है और बोला था असंभव, मेरी ग्रेट वाइल्ड फॉक्स को एक ही बार में ख़त्म कर दिया गया। वहीं जो कहते हैं गुकू होता है वो बोल रहा होता है यहाँ पे तो बहुत से लोग हैं एकदम नेस्टी डार्क लोग जो कि कहते हैं कमीने लोग हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कहते हैं बुरे पाथ पर चल रहे हैं आज के दिनों में। और ये सब कहते हैं शुक्रिया वो कहते हैं कलर एम्परर का। और गाइस कलर एम्परर भी कोई होगा जैसे हमारा कहते हैं फ्लैम एम्परर है और ब्लडी कहते हैं क्लाउड एम्परर है, और भी एम्परर्स होंगे गाइस आगे की और मालूम चल जाएगा। और वो बोल रहा होता है गोकू बोल रहा होता है और उसका कहते हैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि जो इसने यहाँ पे ऐसे भेजा। और ब्लैक बुल गैंग के लोग जो कि कहते हैं गुंडे लोग माउंटेन पे सी पे हर जगह कहते हैं फैलते जा रहे हैं और मेरे को इससे कहते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे कहते हैं तुम लोगों ने बहुत से कहते हैं लोगों को तुम लोगों ने मार रखा है, लेकिन मैं तुम लोगों को यहाँ पे कहते हैं दी एंड इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा और तुम लोगों का यहीं पे कहते हैं ख़त्म करूँगा। लेकिन कहते हैं मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम लोगों को इतनी जल्दी जल्दी कौन पैदा कर रहा है जो इतनी कुचुओं की तरह तुम को कहते जल्दी जल्दी पैदा करके भेज दे रहे तुम लोगों को गुंडा बना के। मुन्नू होता है वो बोल रहा होता है वैसे कहते हैं ये जो तीनों लोग हैं इन लोगों का तो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि इनमें से मुझे कहते हैं इनकी कहते हैं ईवल मतलब ईवेल है जो अंदर का कहते हैं दुश्मन होता है, मतलब ईवल से एनर्जी होती है वो महसूस नहीं हुई। लेकिन कहते हैं ये तीनों लोग इन कमीनों से बहुत ज़्यादा अलग है। मेरे को इस चीज़ पे कहते हैं विश्वास है, मैं श्योर हूँ इस चीज़ के लिए, लेकिन मेरे को नहीं कहते रीजन नहीं मालूम कि ये लोग पता नहीं कहाँ से इतने ज़्यादा लोग आ रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। ग्रैंडफादर ये चल के आ रहा है इधर, इतने सारे लोग कहते हैं कमीने लोग कहते धीरे धीरे कहते बढ़ते ही जा रहे हैं। जो उसके जो ग्रैंडफादर होते हैं ये सुनने के बाद बोल रहा होता है गोकू हाँ चलो सही है, वैसे मैं तुम्हें कहते हैं एक बात बताऊँ, यहाँ पे कहते हैं जो पावर है जो यहाँ पे कहते हैं लोग हैं, यहाँ पे कहते हैं बहुत से लोगों ने कहते हैं मर्डर किया जिसकी वजह से इनके अंदर से कहते हैं ब्लड ही कहते हैं और आ रहा होगा, जिसकी वजह से तुम कहते हैं पता लगा सकते हो कि कौन ज़्यादा कहते हैं कितना ज़्यादा बुरा और कितने लोगों को मार रखा है। ये जो बैंडिस्ट थे इन्होंने भी ऐसा ही कुछ किया था और इन लोगों को ऐसे थोड़ी ना जाने देंगे। इन्होंने पता नहीं कितने ज़्यादा कहते हैं ना जाने कहते हैं सिविलियंस को कितने ज़्यादा कहते हैं मासूम लोगों को मारा है, इन लोगों को ऐसे थोड़ी ना जाने देंगे। तुम इन सब लोगों को तुम मार सकते हो बिना कहते सोचे समझे, तुम्हें इस चीज़ के लिए कहते गिल्टी महसूस नहीं करना चाहिए। मुन्नू समझो मेरी बात को। और मुन्नू ये सारी बातें कहते गौर से सुन रहा होता है और गाइस एपिसोड यही खत्म होता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में मालूम चलेगा हमारा मुन्नू फाइट करेगा उस पीले वाले बंदे से या हमारा गोकू। तो गाइस यहाँ पे यार वीडियो खत्म होते। आई होप गाइस आपको ये मांगा बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, मतलब ये वीडियो यार मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। और गाइस यार मैं क्या ही बताऊँ यार, मेरे को यार 1 घंटे की मैं वीडियो बना रहा आज के दिन, पर यार पैनल खत्म हो जाए मतलब पेजेस खत्म हो चुके जिसकी वजह से बना नहीं पाया। और वैसे यार इस 40 मिनट की वीडियो में गाइस 5 घंटा लग गया। मैं क्या बताऊँ यार, मैंने वीडियो बनाना छोड़ दिया जिसके चक्कर में यार 40 मिनट की वीडियो गाइस यार मैं 2.5 घंटे में 3 घंटे में तो बना ही देता यार। मैं क्या आता हूँ, अब देखो 1 घंटे की वीडियो पता नहीं कितनी देर में बनेगी। अब देखो यार नेक्स्ट वीडियो कब आएगी। तो आई होप गाइस आप मेरी बात को समझ रहे होगे।
तो और गाइस कुछ पेजेस ऐसे थे जो कि गाइस कहते हैं बेकार बेकार थे गाइस, वो गाइस उसी में ही थे जिसके चक्कर में गाइस क्वालिटी नहीं मिल रही थी। लेकिन अब गाइस क्वालिटी मिल रही है। तो गाइस देखो अब अगले पेजेस में क्या